एक समय की बात है। एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा भावना से बहुत ही प्रभावित थे। शिष्य भी अपने गुरु को बहुत मानता और हमेशा ही अपने गुरु की सेवा करने में लगा रहता था। गुरु भी उस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे। शिष्य की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। जब शिष्य का गुरु से विदा लेने का समय आया, तब गुरु ने उस शिष्य को आशीर्वाद के रूप में एक ऐसा दर्पण दिया जिसमें व्यक्ति के मन के पीछे छिपे हुए भाव दिखाई देते थे। शिष्य उस दर्पण को पाकर बहुत ही खुश हुआ। शिष्य ने सोचा कि सबसे पहले इस दर्पण में उसे अपने गुरु को देखना चाहिए। तो शिष्य ने दर्पण का मुख अपने गुरु की तरफ कर दिया। शिष्य दर्पण में देखकर हैरान हो गया कि उसके गुरु के मन में मोह, अहंकार और क्रोध जैसी बुरी बातें मौजूद हैं। यह देखकर शिष्य दुखी हो गया, क्योंकि वह अपने गुरु को सभी बुराइयों से रहित समझता था। शिष्य दर्पण लेकर गुरुकुल से चल पड़ा। रास्ते में वो सभी लोगों को उस दर्पण से देखता। वो देखता कि सभी लोगों के मन में कोई न कोई बुराई जरूर है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो उस दर्पण से अपने माता पिता को देखकर निराश हो जाता है। वो देखता है कि उसके माता पिता के मन में भी लोभ और अहंकार जैसे तत्व विद्यमान हैं। यह देखकर वो शिष्य बहुत ही दुखी हो जाता है और वो एक बार फिर अपने गुरु से मिलने के लिए गुरुकुल की ओर चल पड़ता है। वापस गुरुकुल पहुंचकर वह शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, मैंने इस दर्पण से जिन भी लोगों को देखा, मुझे उन सब के मन में कोई न कोई बुराई ज़रूर दिखी। यहाँ तक कि मेरे माता पिता के मन में भी मुझे लोभ और अहंकार के तत्व दिखाई दिए। तो गुरुजी ने उस शिष्य से कहा, तुमने इस दर्पण से सभी लोगों को देखा, परंतु क्या तुमने इस दर्पण में खुद को देखने की कोशिश की? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने अब तक इस दर्पण में खुद को नहीं देखा है। तो गुरुजी ने उससे कहा, एक बार तुम खुद को इस दर्पण में देखो। जब शिष्य ने खुद को दर्पण में देखा तो उसने पाया कि उसके अंदर भी अहंकार, द्वेष, लोभ और क्रोध जैसी अनेक बुराइयां मौजूद हैं। यह देखकर शिष्य हैरान था। तब गुरुजी ने उस शिष्य से कहा, मैंने ये दर्पण तुम्हें अपनी बुराइयां देखकर खुद में सुधार करने के लिए दिया था, दूसरों की बुराइयां देखने के लिए नहीं। जितना समय तुमने दूसरों की बुराइयां देखने में लगाया, उतना समय अगर तुम खुद को सुधारने में लगाते तो अवश्य ही तुम्हारा जीवन बदल जाता। अपने गुरु की बात सुनकर शिष्य समझ जाता है कि बुराई औरों में नहीं बल्कि उसके अंदर ही विद्यमान है। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम सब दूसरों की बुराइयां और उनकी गलतियां निकालकर उन्हें नीचे गिराने में लगे रहते हैं, परंतु इससे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। हमें दूसरों की नहीं बल्कि खुद की कमियों के बारे में विचार कर उन्हें सुधारने के बारे में सोचना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को और भी बेहतर बनाते हैं। इसलिए दूसरों की नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोच विचार करें। धन्यवाद।